किरण सिंह वो अपने विचार रखेंगे। किरण सिंह प्रधान को साथियों, भाई मैं खड़े होने में समर्थ हूं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ब्लॉक प्रधान किरण सिंह जी अपने विचार रखेंगे। धन्यवाद। साथियों, सबसे पहले तो मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हमारी यूनियन के सदस्यगण, हमारे बीच में हमारे संघ के श्री गुरजाल सिंह जी और विजय पाल जी, हमारे प्रधान पृथ्वीराज जी और जितने भी हमारे ब्लॉक के आए हुए पेंशनर भाई, मैं आप सभी का धन्यवाद कि आपने अपनी यूनिटी ऐसे बनाई हुई है, ये बरकरार रहनी चाहिए। देखिए, पिछली बार हमारी स्टेट के कुछ पदाधिकारीगण आए थे और उसमें एक सवाल रखा गया था भाई और भी मेंबरशिप बढ़ाइए। हमने कुछ प्रयासों से एक गांव का दौरा किया। मैं था, हमारे पृथ्वीराज जी थे, हमारे विजयपाल जी थे, हमारे गुरजाल जी थे, हमारे मास्टर राममूर्ति जी थे। उस गांव में जाकर के हमने उनकी लिस्ट बनाई। तो हम उस गांव में गए, उस गांव की लिस्ट बनाई और उन लोगों ने, जो हमारे भाई पेंशनर थे, बहुत अच्छा मतलब हमारी मान सम्मान किया और जो भी बात हमने रखी वो उन्हें शर्माते हुए बड़े अच्छे ढंग से सुनी। वो ये कहते हैं कि भाई आप आओ, कम से कम हमारे को पता तो लगे भाई हमारे इंद्रियन ब्लॉक में। मैं पहले भी कह रहा था भाई अब हमारी घूमने फिरने की, मैंने बलराज जी से भी कहा भाई हमारी अब उम्र नहीं है। हम रहे, चिंता ना करो आप। सुनो तो सही, मैं बता रहा हूँ आपको। कोई बात नहीं। अगर आप लोग, मैंने पहले भी कहा था भाई अगर आपके गांव में आपने लिस्ट बना ली ना, हम फोन करो, हमारे आदमी पहुँचे। बिल्कुल ठीक है। मेरा ध्येय सिर्फ ये था, जब ये यूनिटी बनाई थी, यूनियन बनाई थी 2007 में, भी मेरे ब्लॉक का कोई भी पेंशनर किसी भी विभाग से किसी भी दिक्कत से सामना ना करे, मैं उसका डट के सामना करूं और मैं कर रहा हूं। यह है हमारी यूनियन का मतलब। अब जो आप तर्क वितर्क सुनने को मिल रहे हैं आपको, इसमें स्टेट बॉडी से भी कह लो, तहसील लेवल से भी कह लो, हमारा मतलब है सरकार के साथ लड़ना। हमारा मतलब है सरकार से हमें अपना हक छीनना। जब कर्मचारी हक छीनता है तो जब वो पेंशनर की बात भी करता है तो हमें भी साथ लगना चाहिए। हम साथ लगते हैं। हमारी कुछ डिमांडें हैं, आज से नहीं है, 2007 से चल रही हैं। कुछ मान ली, कुछ मांगी नहीं है। तो हमारा आपस में तालमेल रहेगा जब भी हम डिमांड मांग सकते हैं। ये सभी ने पता है, अगर यूनिटी होगी तो काम होगा, नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। आपका एरिया में किसी भी प्रकार का कोई अगर मेडिकल का कोई एरिया है किसी आपका, वो बताओ, हम करवाएंगे। अब जो पिछले महीने सरकार ने कुछ निर्णय सुझाए हैं, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने इसमें लिख भी रखा है। ये जो चीज़ें आती है हमारे पास चल के, ये मैं दुकान में बैठा नहीं करता ये काम। हमारे पास बाहर से इन्फॉर्मेशन आती है और वो इन्फॉर्मेशन हम आपको देते हैं। ये जो अभी शायद आपको कुछ को पता है, कुछ को नहीं है। देखिए, कम्यूट
है जो सभी लोगों की कट रही है। जब पेंशन लेता है ना आदमी, तो उस टाइम कम्यूट होती है, उसको दे देते हैं भाई तेरी इतने महीने की इतने साल की सर्विस है और तेरी इतनी कम्यूट बना है, और उसको ले ले और उसको 8% पे दे करके वो 15 साल के लिए कर दी थी। 2006 में पेंशन बंद कर दी गई, और 2000 उससे पहले जो हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं और वो अब रिटायर हो रहे हैं, उनकी कम्यूट पे वो पेंशन लागू करते हैं और कम्यूट देते हैं। कमिश्नर रैंक का चंडीगढ़ से कोई आदमी रिटायर होता है राजस्थान का, और उसका जब वो कम्यूट किया गया तो उसने वो कम्यूट की हुई चीज़ क्या भी मैं ये ज़्यादा नहीं दे सकता, उसकी बनी वो 12 साल 2 महीने की या 1 महीने की। मेरी कम्यूट इस हिसाब से इतने साल में पूरी हो जाती है, मैं 15 साल क्यों दूँ। वो सरकार हाई कोर्ट में गई, मतलब सरकारी होगी, वो रिटायर्ड था, कमिश्नर था, वो हाई कोर्ट ने मानी भाई आपकी जितनी बढ़ती है उतनी दो उस ब्याज के हिसाब से। उसके अलावा जब पता लगा कि भाई ये तो आदमी जीत गया, कमिश्नर रैंक के और भी आदमी गया हाई कोर्ट में, उनकी भी होगी। अब रुका पड़ गया सारे ने कि भाई कम्यूट तो क्या 10 साल ही कटनी थी, 12 साल ही कटनी थी, या 15 की कट रही। मैंने ये कहा भाइयों, जब हाथ में चिट्ठी आ जाएगी ना, जब ही फैसला होता है। कोई कह रहा है जी 15 साल की जिसे कटी नहीं उसका भी रिजल्ट मिलेगा। मेरा कहने का भावार्थ यह है, जो अब मैंने कैलकुलेशन लगाया भाई, जो अब रिटायर होगा उसकी कैलकुलेशन 8 की बजाय 5% पे कर देंगे और 12 साल ही कर देंगे। लेकिन जिनकी हमारे जैसे 2005 में रिटायर हुए और 2020 में कट ली, इवम कहें हमारी वापस दे, कोई देवेगा? ये तो जो हाई कोर्ट जिस दिन फैसला करता है ना, उस दिन से ही लागू होगा। बाकी अगर सरकार कुछ करेगी उसके बारे में आपको विस्तार से कुछ चिट्ठी आएगी तो अगले महीने फिर बताएंगे। ये है थोड़ा सा अमेंडेड है, ये मतलब कम्यूट के बारे में था, अभी कह रहे थे अभी न्यू ईयर हुआ है, अभी इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। इतना ज़रूर है, जो 15 साल की कम्यूट थी वो 12 साल कर दी गई है, उन्होंने मान लिया। 13 महीने गुजरात है जी 13 साल